नाज़रीन, यूं तो दर्जा हरारत कम है, लेकिन मुल्क का जो सियासी दर्जा हरारत है वो उरूज पर है। एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ अपोजिशन की 11 जमातें पीडीएम के नाम पर, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर अपने जलसे कर रही है और उसके साथ साथ इस्तीफों के ऑप्शंस और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का इंदिया दिया गया है, और वो भी जनवरी के आखिर में। इस्लामाबाद के शहरी इस सिलसिले में क्या सोच रखते हैं, हुकूमत की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है, मईशत से कितना मुतमईन है, और पीडीएम की जमातें जिस सलूशन की तरफ या जो हल बता रही हैं कि हुकूमत से निजात हासिल की जाए और हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, तो क्या पीडीएम में शामिल जमातें आवाम को रिलीफ दे सकती हैं, और क्या इस्तीफों के बाद या फिर उससे पहले इस्लामाबाद की तरफ होने वाला लॉन्ग मार्च तमाम मसाइल का हल है? आज इस्लामाबाद के शहरियों से इसी मामले पे हम बात करेंगे, तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद की तरफ आने का इरादा रखती है। आप समझते हैं इस्लामाबाद के आने वाले लॉन्ग मार्च से कोई फ़ायदा दे सकेगा आवाम को? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगा। बस ऐसे ये टाइम ज़ाया करेंगे, वो भी ये गवर्नमेंट भी आस्ता आस्ता चलती रहेगी। हाँ, तो आपको क्यों लगता है कोई फ़ायदा क्यों नहीं होगा? अपोजिशन तो बड़ी पुरुमीद नजर आती है, पीडीएम के लॉन्ग मार्च से हुकूमत को उठा के फेंक देंगे। नहीं उठा के कैसे फेंकेंगे? हुकूमत के पास ताकत होती है, वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं कर सकती। वो करेगी तो उनको अंदर बंद कर देंगे। यहाँ कोई उस तरह का तो नहीं ना हिसाब किताब। तो अंकल, हुकूमत की कारकर्दगी से फिर मुतमईन है आप? जो आवाम के लिए इस वक्त महंगाई है, जो बाकी मामलात हैं, हुकूमत की कारकर्दगी ठीक? मेरी 75 साल उम्र हो गई है, हम तो नहीं है। हाँ, कोई महंगाई जो है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। बातें बहुत हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। नहीं तो हो क्यों नहीं रहा? वजह क्या है, क्यों? बस अपने अपने पेट भर रहे हैं, ये भी अपने पेट भर रहे हैं ना। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान तो बड़ा आवाम के लिए कहते हैं जी, पहले वाले जो है तो पता नहीं है, उसके तक कोई खबर नहीं पहुंचती, उस तक कोई खबर नहीं पहुंचती। पहले तो बड़े बाखबर थे। पहले थे ना, पहले गवर्नमेंट में आना था। अब नहीं है, अब तो पता ही नहीं है, उनको मिलते ही नहीं है किसी को। कुछ उम्मीद है इस हुकूमत से, हुकूमती कारकर्दगी से? ये तो अभी आगे वो कहते हैं वक्त मिले तो वो फिर वक्त तो ले रहे हैं, अब देखें क्या बनता है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये बताइएगा कि पीडीएम इरादा रखती है इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का, तो इस्लामाबाद के शहरी होने के नाते उसे खुशामदीद कहेंगे? नहीं सॉरी सर, ये सब के सब जो है ना चोर ये इकट्ठे हो गए हैं। पहले एक दूसरे को चोर कहते रहे और आज ये दोनों जो है ना ये सब इकट्ठे हो गए हैं। तो ये पहले किधर थे? जो पहले 35-40 साल इन्होंने पहले जो हुकूमत की है, तो उस वक्त इनको किसी के खिलाफ नज़र नहीं आई थी। मौलाना साहब आज लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं। ये इतना अरसा जो है कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे, इन्होंने क्या किया है कश्मीर खास के लिए? पीडीएम कहती है आवाम तंग आ गए, बेजार आ गए, महंगाई बहुत कर दी है और आवामी मसाइल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा। नहीं, ये सब गलत बात है। ऐसे खाम खा कि ये जो है ना, ये बेसिकली जो है ना वो पॉलिटिकल स्टंट्स हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है। आपने देख लिया मुल्तान में क्या हुआ है, आपने देख लिया लाहौर में क्या हुआ है। अब इसके ज़्यादा और क्या इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ पड़े हैं कि ये आप लोगों ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया है, अब आप आवाम जो है ना आपको उसका जो है ना रिएक्शन अब शो कर रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर आके करें, लोगों कर रहे हैं आस्ता आस्ता। पीडीएम की जो बात है वो आवाम की तर्जुमानी है? नहीं सॉरी, बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ चोरों और बेईमानों की तर्जमानी और किसी की तर्जमानी नहीं है। तो महंगाई तो है ना, आवाम के लिए महंगाई भी है, इकोनॉमिकली भी आवाम के लिए मसाइल हैं, मसाइब हैं, मुश्किलात हैं। मेरी बात सुने, आज आप मुआवजना करें 10 साल पहले का, तो 10 साल पहले और आज में फ़र्क है। आज आप कहते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर तो मेरा जो है ना वो 1 लाख पे हो, लेकिन चीज़ मुझे जो है ना वो अब वो 10 रुपए की मिले, तो ऐसे नहीं है। वक्त के साथ साथ चीज़ें हैं वो बेहतर हो रही हैं। पीडीएम इरादा रखती है इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का, साथ देंगे इस लॉन्ग मार्च का? जी बिल्कुल, इरादा तो बड़े टाइम से रखती है, हम लोग कभी साथ देंगे और इंशाल्लाह ये लोग भी नहीं साथ देंगे, जो भी बाशऊर नौजवान है जो आज पाकिस्तान में ये हालात देख रहा है। मैं खान साहब को ये मैसेज दूंगा कि मैं बाराकाऊ में रहता हूँ, अभी मैं आता हूँ, कल से मैंने देखा है जो सीन हुआ है वहाँ पे बनीगला चौक में। खान साहब आपने बहुत बड़ी बात की थी, स्टेट ऑफ मदीना की बात की थी, वो तो उधर ही अधूरी रह गई। खान साहब आपने लोगों के पेट भर दिए बातों के साथ। आज मैं भी बेरोजगार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई गुजारा हो रहा है हुकूमत में? इस हुकूमत की कारकर्दगी से कोई खुश हो? नहीं सर, इस हुकूमत का क्या है, गैस बंद कर देते हैं, ना घरों में गैस देते हैं, ना गाड़ियों के लिए गैस देते हैं, पेट्रोल इतना महंगा है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है ये हुकूमत।
इस हुकूमत ने इतने वादे किए थे, गरीबों के लिए मकान देंगे, उनके घरों के चूल्हे जलाएंगे, इन्होंने तो बिल्कुल चूल्हे बंद कर दिए हैं घरों के। ये क्या हम गरीब लोगों को। पाकिस्तान हाउसिंग का प्रोजेक्ट तो है, गरीबों के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम है, एहसास कफालत प्रोग्राम है, पनाह गाहें हैं, ये ठीक नहीं काम कर रहे गरीबों के लिए? कहाँ पे ठीक, गरीबों को तो कोई सोने भी नहीं देता। रात को 10 बजे अगर आप किसी पनाह गाह में चले जाए ना, तो जो पनाह गाह में बैठे होते हैं वो कहते हैं 10 बजे के बाद अलाउ ही नहीं है इधर। कौन से की कहाँ पे गरीबों के लिए कोई काम हो रहा है? तो जो एहतजाज जो आ रहा है यहाँ पे, लॉन्ग मार्च आ रहा है पीडीएम का इस्लामाबाद की तरफ, क्या उस लॉन्ग मार्च के हक में है कि इस्लामाबाद में पीडीएम की जमातें वो लॉन्ग मार्च लेकर आ रही हैं? नहीं सर, सब बेकार हैं। गरीब आदमी के लिए कोई बंदा भी नहीं है। क्या पीटीएम, क्या दूसरे तीसरे, ये सब अपनी जेबें भरते हैं, चले जाते हैं। गरीब आदमी के लिए कोई भी नहीं है। इस इमरान खान साहब से इतनी तवक्को थी ना गरीब लोगों को कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अभी तक वो तवक्कुआत हैं? अभी किधर तवक्कुआत हैं? 3 साल गुजार चुके हैं, 2 साल में ये क्या करेंगे? कोई एक काम भी किया हो ना, कोई गरीब आदमी किसी को सुकून मिला हो, कोई चैन से सोया हो, फिर तो बात है। अच्छा, लॉन्ग मार्च जो आएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, मुतासिर होंगे? आपको फर्क पड़ेगा अगर लॉन्ग मार्च यहाँ आ जाते हैं तो? जी बिल्कुल। वो यहाँ पे 5 दिन रुकते हैं, 4 दिन रुकते हैं, जो हम 2 टाइम का खाना खाते हैं उससे भी महरूम हो जाएंगे। वो तो इस्लामाबाद बंद करके बैठ तो जाएंगे। लॉन्ग मार्च मसले का हल है आप समझते हैं? मसले का कोई भी हल नहीं है सिवाय खुदा के। ये कौन है? ये कुछ भी नहीं है। ये वैसे ही क्या कहते थे इमरान खान साहब के, अगर कोई कुत्ता भी किनारे पे मरता है तो उसका जो जवाबदार हुक्मरान होता है, तो कितने लोग मरते हैं उसका कौन जवाबदार है? खान साहब अपनी बात पे कायम है, कोई भी नहीं है किसी के हक में। ये सब अपने लिए सब करते हैं, गरीब आदमी के लिए कोई भी नहीं है। चलो जी, एक टैक्सी चलाने वाले साहब है, इनका मामला है कि कोई भी किसी के लिए नहीं है और ज़्यादा पुरुमीद नहीं नजर आते हैं हुकूमत से। कुछ और भी लोग हैं, जरा इनसे बात करते हैं। बाबा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा, लॉन्ग मार्च आने वाला है इस्लामाबाद की तरफ, पीडीएम में साथ देंगे इस लॉन्ग मार्च का? नहीं, पेटीएम का तो नहीं देंगे। बाकी अगर हुकूमत की बात है तो इन्हीं का इजाद करदा चीज़ है, इन्हीं पे इस्तेमाल होगा और इस्तेमाल होना चाहिए। होना चाहिए? होना यानी चाहिए, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आना चाहिए। आना चाहिए। मसले का हल है लॉन्ग मार्च? मसले का हल अगर ये ना होता तो वो तीन महीने इधर 4 महीने ना बैठते। अब इनको भी लेकिन पता उनको उससे क्या मिला? 126 दिन बाद तो मिला तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इनको भी पता चले ना कि वो दूसरों को नहीं चलने दे रहा था, तो इनको भी बंदा, इनकी भी पाया रुके। लेकिन इससे तो आवाम नहीं मुतासर होंगे। आवाम आगे मुतासर है। आवाम कौन सा खुश है? आवाम खुश तो नहीं है। इससे और क्या बड़ा अजाब आ सकता? गुजारा हो रहा है आपका आजकल? किसी का भी नहीं हो रहा है। तो फिर मसले का हल ही क्या है? मसले का हल इस्लामी निज़ाम, इस्लामी निज़ाम वाहिद इस मसले का हल है। तो ये जो जमातें 11 जमातें अपोजिशन की हैं, आप इनके साथ हैं, इनका साथ देंगे, यहाँ के बैठते हैं अगर, तो आप बैठेंगे उस लॉन्ग मार्च में? जी बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। चलें, एक और साहब इनसे बात करते हैं। जी ये बताएं मुझे, आप किस तरह से देखते हैं इसको? इस्लामाबाद के शहरियों के लिए जो लॉन्ग मार्च है और पूरे मुल्क के लिए ये मसले का हल होगा? ये मसले का हल तो नहीं है, लेकिन 3 साल हो गए वज़ीर आज़म बने हुए इमरान खान साहब को, अब तक तब्दीली नहीं आ सकी है सिवाय महंगाई के। आवाम रुल गई है, आवाम मर रही है, कोई निज़ाम में चेंजिंग नहीं आई है। और अगर पीडीएम वाले लॉन्ग मार्च करते हैं इस्तीफे के लिए, तो हुकूमत के खात्मे के लिए, तो हम उनका साथ देंगे। यानी आप ये जो कह रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च आएगा वो मसले का हल लेकर आएगा? मसले का हल यही है कि अगर ये साहब इस्तीफा दे देते हैं, इमरान खान साहब वो घर चले जाते हैं, तो फिर तो तमाम आवाम खुश है। अगर कैसे? इमरान खान के इस्तीफा देने से क्या मईशत ठीक हो जाएगी, तालीम ठीक हो जाएगी, सेहत ठीक हो जाएगी, रोजगार आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी? क्या आप ये समझते हैं? जी मैं यही समझता हूँ कि इनके जाने से जो मुल्की हालात दुरुस्त हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जैसी भी थी, लेकिन उस वक्त महंगाई इतनी नहीं थी, महंगाई कंट्रोल थी। दहशतगर्दी का खात्मा उन्होंने कराची में पूरे मुल्क के अंदर किया है। सड़कें बन रही थी, मोटरवेज वगैरह बन रहे थे। इमरान खान साहब ने कहा था मैं 90 दिन के अंदर तब्दीली लाऊंगा, तो 90 दिन को तो छोड़े 3 साल हो गए उनको वज़ीर आज़म बने हुए, 8 साल उनको KPK में हो गए। मैं खुद KPK का रिहायशी हूँ, कोई टके का काम वो उन्होंने। तो कहते हैं कि बटन मेरे पास नहीं है जिससे बंद करूं खोलूं तो चीजें ठीक हो जाए, वक्त लगता है। तो 22 साल जब वो जदोजहद कर रहे थे, तो उन्हें नहीं पता था कि ये 70 साल का कचरा है, मैं इसको 90 दिन में नहीं खत्म कर सकता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि कोई स्विच नहीं है कि मैं ऑन करूँ ऑफ करूँ। फहाशी के अड्डे हमारे इस्लामाबाद के अंदर, मनशियात के अड्डे सरेआम चल रहे हैं, इसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। क्या इनको ख़त्म करने के लिए कोई पैसों की ज़रूरत होती है? इन्हें क्यों अब तक ख़त्म नहीं करा सके वो फहाशी के अड्डों को? और चले जी, ठीक है, ठीक है। ये और ये साहब भी बात करना चाहते हैं, मजदूर है यहाँ पे, क्या है भाई, कोई गुजारा हो रहा है?
कोई लॉन्ग मार्च आएगा तो मार्च करोगे इस्लामाबाद की तरफ? जी करेंगे, हम नवाज शरीफ के साथ हैं, क्योंकि ये जब से आया ना बाजार लगने दे रहे हैं। हमारे जो हम किराए के मकान में रहते हैं 7-8 हज़ार बाजार तो लग रहे हैं यहाँ पे सारे बाजार। आने दे रहे हैं साहब, ये सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। नहीं ये नहीं, बाजार में लगेगा ना, सड़क पे तो नहीं लगेगा। सर सड़क पे हम अरसे दराज से लगाते आ रहे हैं, कभी अगर इतना कोई चीज ठीक हो रही है, बाजार में जगह दी जा रही है, तो क्या वो ठीक नहीं है? अगर दें सर तो हम पागल हैं। यहाँ इतने आज तो 3 बाजार हो गए, ये सब हम लोग यहाँ खड़े हैं। समझिए कोई हमारी भी तो सुनने वाला नहीं है। हम इतने दूर से किराया लगा के आते हैं रावलपिंडी से 500-600 यार, तो रुपये। जब आप रोजगार कमाते हो तो आप लॉन्ग मार्च में बैठ जाओगे तो रोजगार कैसे कमाओगे? लॉन्ग मार्च में बैठेंगे, भले ऐसे भी तो भूख काट रहे हैं ना साहब। हम अभी कौन सा कारोबार है, हर चीज़ में महंगाई है। किराए हैं, बिजली के बिल, घर जाओ तो कानों को हाथ लगाते हैं, महीना सर पे नहीं, आंख बंद करो महीना आ जाता है। 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार रुपया गैस का बिल है, 6-6 7-7 बच्चे हैं, कहाँ से गुजारा करें? चलें, बहुत शुक्रिया आपका। लोग यही कहते हैं गुजारा मुश्किल हो रहा है, और जो मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे जो लोग कहते हैं कि इसमें गुजारा मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि जो लॉन्ग मार्च है, कुछ का ख्याल है कि इस लॉन्ग मार्च में वो साथ देंगे, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि लॉन्ग मार्च अगर इस्लामाबाद आ भी जाता है तो ये मसले का हल नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। व्यूअर्स, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोगों से हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो सियासी दर्जा हरारत है उरूज के ऊपर, और इस्लामाबाद में चूँकि मौसम सर्द है और लॉन्ग मार्च भी आ रहा है, साथ साथ जो मईशत है उसके ऊपर भी हुकूमती कारकर्दगी पर लोगों से बात करें। कुछ और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका रद्द-ए-अमल है क्या। अस्सलाम वालेकुम मैम, ये मुझे बताइएगा कि आप इस्लामाबाद में रहती हैं, चीज़ें हैं, लॉन्ग मार्च करने की पीडीएम जो है वो इरादा रखती है और यहाँ इस्लामाबाद आ रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्या आना चाहिए इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने के लिए? देखिए मेरी बात सुने, पीडीएम के बारे में सोचना और सियासत के बारे में सोचना ये उन मुल्कों का काम है जहाँ पे अवाम वैसे पुरसकून है, जहाँ पे रोज़मर्रा की चीज़ें उनको आराम से मिल रही हैं, वो खा पी रहे हैं। आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं पीडीएम पे बात करूँ, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं इस वक्त बाज़ार में खड़ी हूँ, मैं सौदा ख़रीद रही हूँ और मैं याद कर रही हूँ कि मैं इतने लोगों की हेल्प करती थी, और अगर आज मुझे ही चीज़ें लेनी जो है, मैं कह लें कि मिडिल क्लास, स्लाइटली अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती होंगी, और मेरे लिए अगर चीज़ें लेनी इतनी मुश्किल हैं, तो जो लोग जिनकी मैं मदद करती थी वो लोग बेचारे क्या कर रहे हैं, और मैं अब उनकी उतनी मदद नहीं कर सक रही हूँ। और ये जो चीज़ें हुकूमत को ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों के ऊपर साइड बाय साइड, आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली कि और बहुत सारा बड़ा एक ओवरऑल रिफॉर्म एजेंडा है हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, लेकिन ये जो चीज़ें ये साथ के साथ लेके चलनी पड़ेंगी। ये तो रिपोर्ट भी हमें बता रही है कि 3 में से 2 जो मिडिल क्लास की जो फैमिलीज थी वो अब लोअर पॉवर्टी लेवल तक आ गई हैं। जी एब्सोल्युटली, अगर मैं ये सोचूं मेरी बाइंग पावर का ये हाल है, गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क साइड बाय साइड, अलाइनमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, मेरा एक मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि प्लीज़, वो हम बड़े काम नहीं कर सकेंगे अगर हमारी कौम सिर्फ और सिर्फ खाना पीना, आटा कहाँ से आएगा, ये सौदा कैसे पूरा होगा, इसी में फंस के रह जाएंगे, तो हमारी ना आंखें ख्वाब देख सकेंगी, ना हमारी यूथ जिसके लिए ये गवर्नमेंट बहुत बड़ी प्रोपोनेंट है, ना वो यूथ ख्वाब देख सकेगी। और बड़े बड़े ये उन कामों के काम होते हैं जिन लोगों को मेडिकल केयर, जिन लोगों को जो है वो खाना पीना और रोज़मर्रा की इन चीज़ों की फिक्र नहीं होती, वो बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन मैम, इमरान खान साहब यहाँ पर आए थे, बैठे थे, उन्होंने मेडिकल केयर, हेल्थ, एजुकेशन, नौकरियाँ, मकान, इन तमाम की बातें की थी यहाँ पे। आप समझती हैं 2.5 ईयर्स के बाद आज ये गवर्नमेंट उस ट्रैक पे है या नाकाम रही अब तक? देखें, इसका जो रिज़ल्ट है वो देर से आएगा। जो वो काम कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, वो काम ठीक है, लेकिन एक इमीडिएट, हमेशा एक गवर्नमेंट के पास एक शॉर्ट टर्म एजेंडा होता है और एक लॉन्ग टर्म एजेंडा होता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि शॉर्ट टर्म एजेंडे के ऊपर काम बहुत ज़्यादा बाकी है और करना चाहिए और एड्रेस करना चाहिए, और हम लोगों को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपने अवाम जो मुझसे जो लोअर मिडिल क्लासेस है, मैं उनके साथ हूँ। मैं ये शॉपिंग कर रही हूँ, मेरे पास इस वक्त 3-4 पेशेंट्स कोरोना के हैं जो मेरे साथ मेरी क्लास के हैं और अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। यहाँ बीमारी है, परेशानी है, गवर्नमेंट को अपने लॉन्ग टर्म एजेंडा वो करें, वो कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, और उसको देर लगेगी, लेकिन वक्ती तौर पे एक शॉर्ट टर्म
प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसके ऊपर ये सोचें, इस महंगाई पे लोगों का पेट भरे, लोग क्या तालीम होगी और क्या ख्वाब होंगे और क्या रिसर्च होगी हमारे मुल्क में और क्या हम साइंस और इनोवेशन और डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये बातें बहुत दूर हैं। पहले हमारी ये इमीडिएट मसाइल ठीक होंगे और साथ के साथ गवर्नमेंट आवाम को रीअश्योरेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो कि इस वक्त नहीं है। इसकी वजह से अच्छे प्रोग्राम्स भी जेपरडाइज हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। बजट पे बताइएगा, आपका किचन इससे अफेक्ट हुआ है, यानी किस हद तक हुआ? मेरा किचन जी बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ है, लेकिन मुझे छोड़े, मैं अपने से बेचारे ज़्यादा मार्जिनलाइज लोगों के बारे में सोचूं कि उनका क्या हाल हुआ होगा। अगर मेरी सोच खाने पीने तक महदूद हो गई है तो वो लोग क्या करेंगे? वो खाने पीने के वो अब सोच भी नहीं रहे होंगे। ये बताएं, जो पीडीएम लॉन्ग मार्च का इरादा रखती है इस्लामाबाद की तरफ, तो इससे लॉन्ग मार्च से कोई फ़ायदा होगा? इस्लामाबाद में आप रहते हैं, खुशामदीद कहेंगे उसे? सर खुशामदीद तो कहते हैं, मगर वो ये तो नहीं है कि महंगाई के लिए तो उनको अगर नहीं कर रहे हैं तो वो तो ठीक है। आप समझते हैं से महंगाई के लिए पीडीएम निकल रही है? ये तो हम क्या कह सकते हैं कि पीडीएम जो है महंगाई के लिए लाजमी बात है, उनका नारा है महंगाई का है, उसके लिए तो ज़रूरी है कि महंगाई जो है कम होनी चाहिए अवाम के लिए, क्योंकि एक बंदा 15,000 तनख्वाह ले रहा है, वो घर का गुजारा कैसे चलाए, स्कूल में बच्चों को कैसे वो दे, उसके लिए बच्चों के लिए राशन कैसे लेके जाए। दूध इस टाइम 120 रुपये किलो है, 3,000 का 4,000 का तो दूध बन जाता है अगर के 1 किलो लेता तो है। पीडीएम में शामिल जो जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये जब इनकी हुकूमत थी, क्या आप समझते हैं कि उस वक्त जो है ये इन्होंने महंगाई कम कर रखी थी? सर उस टाइम का रेशो आज के रेशो में आवाम को फिर कोई मिल रहा था। आज के रेशो में जो है आज जो है तकरीबन 50% जो है अभाव है, 500 की चीज़ 1,000 में मिल रही है। ये ऑलरेडी वो दौर तो वही है। अगर इस्लामाबाद आके बैठे, ये आप बैठेंगे उस लॉन्ग मार्च में? सर ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि बैठने का जो है, चलो बैठेंगे भी, ज़रूरत पड़ी तो बैठेंगे। ये बताइए कि पीडीएम इस वक्त जो जलसे कर रही है और इस्लामाबाद की तरफ आने का इरादा रखते हैं लॉन्ग मार्च की सूरत में, तो वैसे इस्लामाबाद के शहरी के आप उसको वेलकम करेंगे लॉन्ग मार्च को? नहीं करेंगे। क्यों? फजूल टाइम ज़ाया करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप ये समझते हैं कि जो उनका बयानिया है, जो वो लोगों के लिए, आवाम के लिए महंगाई, बेरोजगारी की जो बात कर रहे हैं और उसके लिए लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, क्या वो बेमकसद है? बामकसद है, कोई महंगाई नहीं है, सब ठीक है। महंगाई नहीं है? नहीं महंगाई बिल्कुल सही है, सब ठीक चल रहा है? सब सही चल रहा है, मुल्क माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो लोग जो है नौकरियों से निकल रहे हैं, उस्ताद मुजाहरे कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन मुजाहरे कर रहे हैं, तो वो क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है। नौकरियों से निकाल देना चाहिए था उन्हें? जो फालतू हैं उनको निकाल देना चाहिए, जो नई नौकरी करते हैं उनको निकाल देना चाहिए। नहीं तो यहाँ तो बहुत सारों को पूरे इदारों से निकाल रहे हैं वो। नहीं कोई नहीं निकाल रहा है, बिल्कुल कोई नहीं निकाल रहा है। तो आप मुतमईन है? बिल्कुल मुतमिन है। देखो कोई धमाका नहीं हो रहा, मुल्क सुकून बेचो, ज़मींदारों की फसलों का रेट लग रहा है, ज़मींदार खुश हैं। हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन है कुछ आप? नहीं जी, बिल्कुल हम हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमिन नहीं है, क्योंकि इस मौजूदा हुकूमत ने जो है ना करप्शन की भी इंतहा कर दी है। इसका कौन सा वजीर आप बताएं कि जो करप्शन नहीं कर रहा? आपके पास कोई सबूत है करप्शन? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आप किसी भी इदारे में चले जाएं तो जैसे आप देखें शेख रशीद साहब को इन्होंने वज़ीर दाखिला बनाया तो उन्होंने आते सारी FIA की वैकेंसियाँ ओपन कर दी हैं, और सिर्फ वो अपने अहल व अयाल के लिए और रावलपिंडी के लोगों के लिए, मतलब पूरे मुल्क के लिए नहीं सोच रहा है। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आपकी सोच हो सकती है ना, लेकिन ये सोचने में और बात करने में और फिर उसको प्रूफ देने में अलग चीज़ है। लेकिन मुझे बताएं, पीडीएम जो आ रहा है जलसा करने के लिए या लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद, क्या आप भी निकलेंगे बाहर? जी बिल्कुल, देखें कि पीडीएम जो आ रहा है वो बिल्कुल हकीकी अवाम की तर्जमानी कर रहे हैं। क्यों कि इमरान खान साहब खुद कहते थे जी कि अगर किसी भी मुल्क में 10 लोग भी एहतजाज के लिए निकल आएँ तो यूरोप की मिसालें देते थे, दूसरे तीसरे ममालिक की मिसालें देते थे कि वो वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाता है, उसके वज़ीर को ये हो जाता है। तो लेकिन खान साहब को के लिए देखें कि लाहौर में कितना बड़ा जलसा किया है पीडीएम ने, लेकिन खान साहब की जूं से तू तक नहीं रेंगी। और सबसे बड़ा हमें जो अफसोस हुआ है, कल जो सातज़ा बनी गाला की तरफ जा रहे थे तो वो लोगों को जो नौकरियों से निकाला है बेचारे, तो वो अपना हक मांगने के लिए जा रहे थे। उनको अगर किसी तरीके से रोकते भी, रोकना चलो इनका हक था, वो तो कहते हैं कि इमरान वज़ीर आज़म की नौकरियां देना प्राइवेट सेक्टर का काम है, हुकूमत का नहीं। ये तो वज़ीर आज़म साहब का मैंने सवात में भी इंटरव्यू सुना है जी, वो कहते हैं कि हम जितनी भी हॉस्पिटल बना रहे हैं वो भी प्राइवेट बना रहे हैं। आप जिस मुल्क की मिसालें देते थे, रियासत मदीना का कहते थे या यूरोप की मिसालें देते हैं, मुझे ये बताएं कि यूरोप में कितनी प्राइवेट हॉस्पिटल
مشکل ہیں. ہمارے خان صاحب نے اس پاکستان میں کیا کیا؟ یہ تو سارے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں. جس طرح ابھی انہوں نے اعظم سواتی صاحب کو وزیر ریلوے چلیں یہ تو پرائم منسٹر کی ہے کہ وہ آگے پیچھے کرے, لیکن بہرحال یہ لوگوں کا خیال ہے. ایک اور صاحب یہاں پر ہے, ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. کچھ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ بحیثیت عوام اور جو اس وقت حکومتی اور سیاسی جو درجہ حرارت عروج پر ہے؟ اسلام آباد کا تو درجہ حرارت بڑا کم ہے, لیکن سیاسی جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور جو لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف آنے کا ارادہ رکھتا ہے, سپورٹ کریں گے اس کو؟ جی دیکھیں, مہنگائی تو ہے, آپ کے سامنے ہی ہے. یہ دیکھیں, یہ جو ہمارا ایک وقت میں رش ہوتا تھا, اب وہ رش نہیں ہے. آپ کے سامنے, آپ کو خود بھی میڈیا سے تعلق رکھتا ہے, آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ ادھر کافی رش ہوتا تھا, اب وہ کاروبار نہیں رہا ہے. ہم خود بھی نکے بیچتے ہیں, لیکن وہ چیز اب نہیں رہا ہے. کاروبار میں اثر پڑا ہے. تو پوری دنیا میں پڑا ہے. معیشت تو ہے, پاکستان کا تو تھا, لیکن چونکہ کووڈ ہے اس کی وجہ سے. لیکن جو لانگ مارچ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس وقت جو ہے 2 سال سے زیادہ مکمل کر گئی ہے, یہ لانگ مارچ جو پی ڈی ایم کا آ رہا ہے اسلام آباد, یہ ٹھیک ہے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے؟ اگر غریبوں کے لیے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر اپنے مفادات کے لیے تو پھر ٹھیک نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, غریبوں کے لیے یا ان کے اپنے مفادات کے لیے؟ ابھی تک تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ غریبوں کے لیے اپنے لیے, کیونکہ یہ اپنے لیے زیادہ جو نظر آ رہا ہے, غریبوں کے لیے کام. آپ ساتھ دیں گے؟ ہم تو ساتھ کیا دیں گے, باہر نکلیں گے؟ ہم تو اس کے لیے ساتھ دیں گے جو ہم غریبوں کو سوچے گا. تو کیا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں غریبوں کا سوچ رہی ہیں؟ جی نہیں, غریبوں کے لیے نہیں سوچ رہی ہے. سب جو ہے نا ایک دوسرے کو چور کہتے تھے, آج جو ہے نا ایک دوسرے کے وہ لوگ ہمدرد بن گئے. وہ چور جو ایک دوسرے کو کہتے تھے, اب کدھر گئے وہ؟ اب سب صحیح ہو گئے, یعنی ایک دہی بن گیا. اچھا, مہنگائی کے حوالے سے کیا ہے؟ مہنگائی ہے, کیسے گزارا ہو رہا ہے اس آج کل کے دور میں؟ جی مہنگائی تو ہے بھائی ابھی, لیکن جو ہے نا بہتر ہوگا انشاءاللہ. جو ہے نا عمران خان نے کہا کہ انشاءاللہ صحیح ہوگا, انشاءاللہ بہتر ہوگا. پر امید ہے؟ جی انشاءاللہ, امید سے قائم ہے. انسان کو مایوسی نہیں ہونا چاہیے, 5 سال پورا کرنا دینا چاہیے. مجھے بتائیے گا سب سے پہلے تو کہ آپ کا کچن یا امور خانہ داری جو ہے وہ کتنا ویسے افیکٹ ہوا ہے؟ کیا مینج کر پا رہی ہیں آج کل آپ اس طرح کے حالات میں؟ یہ بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے, بہت مشکل سے ہم کر رہے ہیں, لیکن ہماری یہ گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی پہ تھوڑا کنٹرول کریں. اور بہت ہمارے علاوہ اور بھی کئی لوگ ہیں, ہم تو چلو ٹھیک ہے, ہم اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں سلامت دیے, ہم کچھ تو کر رہے ہیں, لیکن اللہ ہمت دے ہم کر سکیں. لیکن جو بقایا لوگ ہیں وہ بہت مشکل میں, بہت پریشان ہیں, ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. انفیکٹ سب کے لیے سوچنا چاہیے. کیا اس وقت پی ڈی ایم جو سیاسی جماعتوں, اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے, وہ جو بات کر رہے ہیں اور جس کے لیے وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں لانگ مارچ کے لیے کہ حکومت سے نجات حاصل کر سکیں, کیا وہ ٹھیک ان کا ایجنڈا ہے؟ آئی تھنک یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ آ کے پی ٹی ایم, دیکھیں حکومت کا قصور نہیں ہے. حکومت کو جب یہ ملا ہے, یہ سب کے خسارے میں یہ بہت پہلے سے برباد ہو چکا تھا, اور وہ کنٹرول کر رہی ہے, اور آئی تھنک کنٹرول ہو جائے گا, مہنگائی پہ کنٹرول ہو جائے گا. اور ہماری یہ لانگ مارچ سے اسلام آباد کے شہری ہونے کے ناطے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آئے گا تو مشکلات جو ہوں گی وہ ٹھیک ہوں گی یہاں کے شہریوں کے لیے, اور ان کا ساتھ آپ دیں گی اس لانگ مارچ کا؟ نہیں, لانگ مارچ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. مہنگائی اس طرح کنٹرول نہیں ہوگی. مہنگائی کے لیے تو سارا کچھ حکومت نے کرنا ہوتا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ کر پائیں گے. اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے آ کے, کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ یہ غلط ہے, کچھ نہیں ٹھیک کریں گے. ناظرین, لوگوں سے بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے آنے والے لانگ مارچ کے اوپر, اسلام آباد کے شہریوں کا رد عمل, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حکومتی کارکردگی, اور کیا یہ لانگ مارچ جو مسائل ہیں ان کا حل بھی ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے, کچھ مزید لوگوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے لانگ مارچ جو کہ جنوری کے آخر میں اسلام آباد آنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد, لیکن اسلام آباد اس کے پہلے بھی احتجاج, دھرنا اور یہ تمام چیزیں اسلام آباد کے شہری اس کا سامنا کر چکے ہیں. کیا مشکلات ہوں گی اور کیا یہاں کے شہری لانگ مارچ میں ساتھ دیں گے؟ کاروبار پر کیا اثر پڑے گا؟ اور موجودہ صورتحال کے اندر جو معاشی صورتحال ہے اور لوگ جو مہنگائی کی شکایت کرتے ہیں, کیا یہ لوگ اس چیز کا ساتھ دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں. لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ شاپ کیپرز بھی ہیں, کاروباری حضرات بھی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام جی. یہ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے اسلام آباد اب جو ہے وہ احتجاج, دھرنا اس کا مرکز بن گیا ہے. یہاں پہ لوگ احتجاج دھرنے کے لیے آتے ہیں. پی ڈی ایم نے بھی جو ہے وہ احتجاج دھرنے کے لیے یا لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد کا انتخاب کیا ہے. یہ جو آئے گا جنوری کے آخر میں لانگ مارچ, اس کا ارادہ ہے, آپ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں جی, کبھی بھی نہیں ہم ساتھ دیں گے, قطعاً نہیں ساتھ دیں گے اس کا.
बल्कि हमारी एक हम मैं तो ट्रेडर विंग का यहाँ पे अहदेदार हूँ अपारा मार्केट का, हमने तो रीड की है हाई कोर्ट के अंदर कि किसी किस्म का जलसा जुलूस अपारा मार्केट में नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल हम तो पहले बहुत ही इस चीज़ से मुतासर हुए हैं, हमारे कारोबार तो पहले भी नहीं है, कोरोना की वजह से कारोबार नहीं, ऊपर से जो पहले लॉन्ग मार्च रहा है जी 126 दिन, उससे भी बड़े मुतासर हुए हैं, बड़े धरना हुआ था उससे भी बड़े, और कादरी साहब के जलसे जुलूस भी क्या वो जो धरना जो था उस वक्त के अंदर जो मामलात और जो वादे वही जो किए गए थे और आज उसी पीटीआई की हुकूमत है, क्या आज इस हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन है? कारकर्दगी तो खैर मुतमईन 100% तो नहीं है, लेकिन 100 है, क्योंकि इनको इतना 2 साल के अंदर तो नहीं मुश्किल होता ना। एक तो लेवल फील्ड उनको मिली नहीं उस तरह की प्लेइंग लेवल फील्ड। मैं जब बचपन में होता था, छोटा होता था, 26-25 सारी अपोजिशन जो है वो इस वक्त केसेस निमट रही है, इससे बेहतरीन लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी? और सर ये है ना कि 26 पार्टियां 25 पार्टियां होती थी किसी दौर में, हम सुनते होते थे, लेकिन एक तरफ 2 पार्टियां रह गई, एक पीटीआई रह गई और एटीए और दूसरी पार्टी इत्तेहाद सारी इकट्ठा हुआ है। तो ये बड़ी खुशहाइन बात है कि 2 पार्टी पाकिस्तान में भी आ गई, जैसा दुनिया में होती है 2 पार्टी सिस्टम आ गया। लेकिन 2 पार्टी, एक पार्टी तो अमलगमेशन है ना, पीडीएम तो इत्तेहाद है। ये जब चीजें खत्म हो जाएंगी या मामलात उनके हो जाएंगे तो फिर सारी अलग अलग हो जाएंगी। सर वो हमारी अम्मी और तुम्हारा अब्बा करीब करीब होते थे, पहले से भी आ रहे थे, हम भी दोनों करीब करीब हैं, ये सब लोगों ने सुन लिया है, लोगों को बड़ा अवेयरनेस है, ऐसी बात नहीं है। ये पहले भी एक थे, आइंदा भी एक है, इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, इनका कोई प्रोग्राम नहीं है, बेसिकली एक लोग ही है सारे। तो ये जो इस वक्त एक रिपोर्ट आई है, जो चीजें हैं कि पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है, हर 3 में से 2 मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो हैं वो इस वक्त गुर्बत की लकीर तक पहुंच चुके हैं। ये एक तनज़्ज़ुली नहीं है कि मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म हो रही है? बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं कि देखिए कोरोना में देख लें, मैं कल भी अमेरिका पढ़ रहा था कि 5 लाख अवाम बेरोजगार हुई है अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर। तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन एटलीस्ट मिलती तो है ना जी। साथी एहतजाज कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन जो है वो रेडियो पाकिस्तान, PTV और दीगर स्टील मिल, क्या आप समझते हैं ठीक हो रही है? नहीं, बिल्कुल ठीक तो होगा, उसमें टाइम लगेगा। 15 से 16 साल इन लोगों की गवर्नमेंट रही है पीछे, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। इन लोगों ने तो सिर्फ करप्शन, तबाही, मुल्क को कहाँ पहुँचाया है पूरे पाकिस्तान के सामने। और अभी बेहतरी के लिए टाइम लगता है ना, एकदम तो सारा कुछ चेंज नहीं हो सकता। पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च यहाँ पे आने का इरादा रखता है उसका साथ देंगे? नहीं, बिल्कुल भी। उससे क्या होगा? जलसा, धरना, ये तो और तबाही करेंगे यहाँ पर। पहले ये जो ताजर हजरात हैं, मार्केट वाले हैं, गरीब हैं, कोरोना से बेजार हुए हैं, और अभी अगर लॉन्ग मार्च हो गया, धरना आ गया, तो व्हाई नॉट। चले, ये लोगों की राय नाज़रीन, और इसी के साथ साथ लोगों से और भी बात करते हैं, एक और साहब भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। इरादा रखती है पीडीएम यहाँ पे लॉन्ग मार्च के लिए आने का? बहसत इस्लामाबाद के शहरी क्या देख रहे हैं? सियासी दर्जा हरारत तो उरूज पर है, ठंड इस्लामाबाद में बहुत है, लेकिन इस ठंड में हम गर्मा गर्मी पैदा करेंगे और उनको वेलकम करेंगे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इमरान खान इंतहाई यहिया खान के दौर के बाद सबसे नालायक तरीन जो है ये हमारा हुक्मरान आया है। इसने तबाही और बर्बादी कर दी है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसी वजह से ये पीडीएम बनी है और पीडीएम ही इसको निकाल के बाहर फेंकेगी। ये तो सब कहते थे, इससे पहले भी जो हुकूमतें थी मुखालिफिन यही कहते थे इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब भी है, अवाम है, बड़ी मजबूत और खुश रहने वाली अवाम है हमारी। बिल्कुल अवाम तो है, लेकिन मीडिया जो होता है वो एक आईना होता है। आपने दिखाया होगा, अभी आप कह भी रहे थे कि मुल्क के हालात किस तरफ है। आप देखें 1 किलो अदरक जो है वो 1000 रुपए की है, चीनी 70 सालों में 55 रुपए की थी और अब 80-90-100 रुपए की है। 80 रुपए पे तो मिल गई है, डॉलर भी तो बढ़ गया। आप अगर 55 में बात करते हैं तो डॉलर भी बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है, दीगर दुनिया में भी मईशत जो है वो उस पर असर पड़ा है। सर एक खिलाड़ी को आपने कप्तान मुल्क दे दिया है, तो वो तो गेंद बल्ले के हिसाब से अपनी फील्डिंगें तब्दील करता रहता है ना, उसे क्या पता मुल्क किस तरह चलेगा। हुकूमत की फील्डिंग तो कोई भी है, चाहे वो कारोबारी शख्स हो या दीगर अफराद हो, वो तो फील्डिंग तब्दील करना वजीर आजम की इख्तियार में है। नहीं इख्तियार में तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुल्क को किसी समत पे तो लाएं। ये तो कहते हैं मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हुक्मरान बने तो उस वक्त हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें बिज़नेस से रोक दिया, उन्हें कहा कि जी आप नहीं जा सकते। तो डिसाइड हुआ कि एक मजदूर की जितनी तनख्वाह होगी उतनी हाकिम वक्त की होगी। मुझे बताएं क्या खान साहब 15,000 रुपए पे गुजारा करेंगे, या वो तो कहते हैं मेरा 2 लाख पे भी गुजारा नहीं होता। अब ये बताएं, फ्रूट शूट है, अंडे शंडे बेच रहे हैं, सारी चीजें हैं यहाँ पे, मईशत ठीक जा रही है मुल्क की? नहीं, कोई मसीहत से नहीं है, इसलिए कि महंगाई से लोग दबे में मसीहत कैसे सही जा रही, कौन कहता है? चले आपका तो फायदा होगा, महंगाई होगी, आप भी महंगा बेच देंगे। नहीं,
जब महंगाई होता है तो घरों से लोग नहीं निकलते, ठीक है ना। जिनकी आमदनी 20,000 है उनका 40,000 खर्चा कहाँ से लाएंगे। दूसरी बात है कि मैच में मिसबाउल हक और दूसरा एक और है आमिर वकार यूनुस, ये दोनों को निकालना चाहिए, तब मैच हमारे पाकिस्तान का जीतेगा। इसलिए कि सियासत जो है ना नए सरफराज दिल बर्दाश्ता लग रहे हैं बहुत ज्यादा, मैच का अफसोस है। हजार बात है, तुम जा रहे हो इतना मेहनत कर रहे हो, खर्चा कौमी खर्चा करके तुम लोग हार रहे हो। हम तो कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान में क्रिकेट टीम खत्म होना चाहिए। काफी लोग मर जाते हैं, ब्लड प्रेशर वाले हाई वाले मर जाते हैं, टीवी तोड़ देते हैं। आमिर ने भी तो रिटायरमेंट कर दी। आमिर को तो रिटायर किया, बहुत तंग आकर के रिटायर हुआ बेचारा। वो बहुत अच्छा बॉलर है और अच्छा था, लिहाजा हमारे क्रिकेट टीम में बहुत बड़ी सियासत है। सियासत खत्म होगा तो क्रिकेट टीम आबाद होगा भाई। सिर्फ क्रिकेट में सियासत है? हाँ, सब में, हमारे सब में है। इकट्ठे बैठ के खाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। इमरान खान हो गया या हमजा शरीफ साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए या बिलावल साहब, इकट्ठे बैठ के खाते हैं। सिर्फ कौम को इन्होंने मिलके बेवकूफ़ बनाया हुआ कि तू मेरे पीछे बोलना, मैं तेरे पीछे बोलूँगा बस। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद के शहरियों से पीडीएम का इस्लामाबाद की तरफ आने वाला मुतवक्का जो लॉन्ग मार्च है उस पर बात की गई है और उनका रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की गई कि इस्लामाबाद के शहरी इस लॉन्ग मार्च को किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें बिला जुला रद्द-ए-अमल आया। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर कुछ का ख्याल था कि लॉन्ग मार्च मसले का हल है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत से महंगाई में कमी, जो बेरोजगारी हो रही है, सरकारी मुलाजमीन की बेदखली, इस पर नोटिस लेने का जरूर कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत इस पर तवज्जो दे और जो वादे किए गए थे इमरान खान की जानिब से, आज उनकी हुकूमत वो तमाम वादों को पूरा करे। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।